ज्यादातर लोग 60 साल की उम्र में यह मानकर चलते हैं कि जीवन का सबसे अच्छा समय बीत चुका है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 60 साल की उम्र में भी आप अपने परिणामों को 2 गुना, तिगुना या यहां तक कि चौगुना भी कर सकते हैं, यह सुनने में अजीब लगेगा, है ना? लेकिन यही वह बात है जो हमेशा से चली आ रही मान्यताओं को बदल देगी। क्योंकि आपके भाग्य का निर्धारण आपकी उम्र नहीं करती, बल्कि नए विचारों का सचेत पुनरावृत्ति करती है, जो आपके पुराने, आपको बंधे रखने वाले पैटर्न को बदल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दशकों की मेहनत के बाद भी इतने सारे लोग साल दर साल लगभग एक जैसी ही जिंदगी जीते रहते हैं? ऐसा लगता है जैसे वे किसी अदृश्य चक्र में फंसे हुए हैं, जहां बाहर सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं बदलता। नौकरी बदलते हैं, व्यापार शुरू करने की कोशिश करते हैं, कोर्स करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन नतीजे लगभग वही रहते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि यह कैसा होता है, क्योंकि मैंने खुद बहुत लंबे समय तक ऐसा ही जीवन जिया है। सच्चाई यह है कि एक खामोश शक्ति है जो हमारे कार्यों को नियंत्रित करती है, बिना हमारे जाने। इसे हम प्रतिमान कहते हैं। प्रतिमान आदतों, विश्वासों और पैटर्नों का एक समूह है जो हमारे अंदर स्वचालित रूप से बार बार दोहराया जाता है। यह एक कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम की तरह है। जब तक आप इस प्रोग्राम को नहीं बदलते, तब तक इसके परिणाम हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। और यहां एक बात है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। हमारे दिनचर्या के लगभग 95% काम इसी ऑटो पायलट के परिणाम है। इसका मतलब है कि आपका लगभग पूरा जीवन आपके सोचने, प्रतिक्रिया करने, महसूस करने और कार्य करने का तरीका आपके द्वारा सचेत रूप से नहीं चुना जाता है, बल्कि उन प्रतिमानों द्वारा निर्धारित किया जाता है जो वर्षों से आपके अंदर स्थापित हुए हैं। यही कारण है कि आप एक नई तकनीक सीख सकते हैं, किसी कार्यक्रम में प्रेरणा से भर सकते हैं या उत्साह से कोई परियोजना शुरू कर सकते हैं, लेकिन थोड़े ही समय में आपको पुराने पैटर्न में वापस आते हुए पाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? पैसा बचाने का वादा किया, लेकिन फिर सब खर्च कर दिया, या जिंदगी बदलने का फैसला किया और पता चला कि आप फिर से उन्हीं पुरानी आदतों में वापस आ गए हैं। यह इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह प्रतिमान है जो पृष्ठभूमि में काम कर रहा है। मुझे वो समय याद है जब मेरे पास भविष्य की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं कारखानों में, पेट्रोल पंपों पर, किसी भी जगह काम करता था जहां काम मिल जाता था। ये ऐसे काम थे जिन्हें मैं बेवकूफी भरे काम कहता था, क्योंकि ये मुझे सिर्फ व्यस्त रखते थे, लेकिन मुझे कहीं नहीं ले जाते थे। मैं घर थका हुआ, कर्ज में डूबा हुआ, सपनों के बिना, और यह मानकर आता था कि जिंदगी बस ऐसी ही है। और शायद आप जानते हैं कि यह कैसा महसूस होता है। जल्दी उठना, कठिन परिश्रम करना, बिलों का भुगतान करना, और फिर भी हमेशा एक कदम पीछे रहने का एहसास। मुझे लगता था कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, कि मेरा भाग्य तय है। लेकिन जानते हैं क्या बदला? मुझे पता चला कि यह वास्तविकता नहीं थी जो मुझे रोक रही थी, बल्कि मेरा प्रतिमान था। जब एक गुरु ने मुझे यह दिखाया तो मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा, यहां तक जो कुछ भी हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य में क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभी क्या चुनाव करते हैं। उस पल मुझे एक साथ 2 चीजें महसूस हुईं। सीमित मान्यताओं में फंसे हुए कितना समय बर्बाद किया है, इसके एहसास पर दुख, और एक आशा की लहर, क्योंकि आखिरकार मेरे पास एक रास्ता था। यह दर्द और खुशी का ऐसा मिश्रण था जिसे मैं कभी नहीं भूला। और यहां मैं चाहता हूं कि आप खुद से पूछें, क्या आप वास्तव में अपने जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, या सिर्फ बचपन से सीखी हुई बातों को दोहरा रहे हैं? सोचिए कि आपने कितनी बार ऐसे वाक्य सुने हैं, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, कड़ी मेहनत करो और एक दिन आपको सफलता मिलेगी, जो गरीब पैदा हुआ है वह गरीब ही मरेगा। ये वाक्य सार्वभौमिक सत्य नहीं है, बल्कि बार बार दोहराए जाने वाले प्रोग्राम हैं जो अंततः प्रतिमान बन जाते हैं। और अगर आप इन पर विश्वास करते रहते हैं तो चाहे कितने भी अवसर आ जाए, आप हमेशा उसी तरह व्यवहार करेंगे जो इन मान्यताओं की पुष्टि करता है। विज्ञान ने दिखाया है कि हमारा मस्तिष्क एक पुनरावृत्ति मशीन की तरह काम करता है। यह ऊर्जा की बचत करता है, व्यवहारों को आदतों में बदलकर। यह कुछ क्षेत्रों में उपयोगी है, जैसे गाड़ी चलाना या बिना सोचे समझे ब्रश करना। लेकिन जब यह स्वचालित तंत्र आपके वित्तीय, भावनात्मक
और व्यावसायिक जीवन को नियंत्रित करता है तो यह एक अदृश्य जेल बन जाता है। आप सोच सकते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन गहराई से आप केवल उसी पुराने प्रोग्राम को चला रहे हैं। अब सोचिए कि इसका प्रभाव उस व्यक्ति पर क्या होगा जो 60 साल की उम्र में पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि उसने 5 दशक से ज्यादा समय ऐसे पैटर्न दोहराते हुए बिताया है जो उसे कहीं नहीं ले जाते। यह उम्र नहीं है जो यह परिभाषित करती है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं, बल्कि वे प्रतिमान हैं जिन्हें आप बनाए रखने या बदलने का फैसला करते हैं। सवाल यह है, क्या आप यह मानते रहेंगे कि बहुत देर हो चुकी है, या आप यह समझेंगे कि वास्तव में आपको क्या सीमित कर रहा है? वे पैटर्न हैं जिन्हें आप अपने साथ रखने पर जोर देते हैं। मुझे यह समझने के लिए एक भावनात्मक झटके की जरूरत थी। मैं कर्ज में डूबा हुआ था, बिना भविष्य के, औपचारिक शिक्षा के बिना और बिना किसी उम्मीद के। लेकिन जब मुझे समझ आया कि प्रतिमान केवल मानसिक प्रोग्राम है, तो सब कुछ बदल गया। मैंने अपने और दुनिया के बारे में अपने हर विश्वास पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यह स्वीकार करना दर्दनाक था कि मैं जिस तरह से जीना चाहता था वैसा नहीं जी रहा था, लेकिन यह जानकर मुक्ति मिली कि मैं अपने जीवन को पुनः प्रोग्राम कर सकता हूं, और यही संभावना अभी आपके सामने है। तो मेरे साथ विचार कीजिए, अगर आपके द्वारा किए जाने वाले 95% काम प्रतिमानों द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो क्या होगा अगर आप उनमें से केवल एक को बदल दें? क्या होगा अगर आप यह मानना छोड़ दें कि बहुत देर हो चुकी है, कि पैसा कमाना मुश्किल है, या कि कुछ चीजें आपके लिए नहीं हैं? उत्तर सरल है, आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक प्रतिमान बदलते हैं तो आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, और जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं तो आप अपने परिणाम बदलते हैं। और अच्छी खबर यह है कि यह आपकी उम्र, आपकी शिक्षा या अतीत में जो कुछ भी हुआ है उस पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि एक अदृश्य प्रोग्राम आपके जीवन को नियंत्रित कर रहा है और उसे सचेत रूप से किसी अन्य से बदलने का फैसला करता है। यही असली बदलाव है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस तर्क को और विस्तार से बताऊं, ताकि मैं दिनचर्या के व्यावहारिक उदाहरणों के साथ दिखा सकूं कि इस प्रतिमान को कैसे तोड़ा जाए, ताकि दर्शकों को लगे कि वे इसे तुरंत लागू कर सकते हैं? प्रतिमान बदलने के केवल 2 ज्ञात तरीके हैं। पहला, एक इतना तीव्र भावनात्मक प्रभाव है जो पुरानी प्रोग्रामिंग को तुरंत तोड़ देता है। आमतौर पर यह प्रभाव दर्दनाक या चौंकाने वाले अनुभवों से जुड़े होते हैं, जैसे किसी की मृत्यु, कोई दुर्घटना, एक विनाशकारी वित्तीय संकट। वे इतना गहरा निशान छोड़ते हैं कि वे जीवन को देखने के तरीके को बदल देते हैं। लेकिन इस प्रकार का परिवर्तन अक्सर नहीं होता है, और कोई भी अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए किसी त्रासदी से गुजरना नहीं चाहता। दूसरा तरीका, और सबसे सुरक्षित तरीका, नए विचारों की सचेत और निरंतर पुनरावृत्ति है। और यहीं पर ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे पुनरावृत्ति की शक्ति को कम आंकते हैं। देखिए, आपने शक्तिशाली सलाह सुनने, प्रेरक व्याख्यान देखने, या यहां तक कि एक परिवर्तनकारी पुस्तक पढ़ने का अनुभव किया होगा। उस समय आपको ऐसा लगता है जैसे आपको अपने जीवन को बदलने की कुंजी मिल गई हो। लेकिन समय बीतता है, दिनचर्या वापस आ जाती है, और आप पाते हैं कि आप ठीक उसी जगह हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं है। मानव मस्तिष्क केवल तभी किसी पुराने पैटर्न को बदलता है जब एक नए विचार को इतनी बार दोहराया जाता है कि उसे सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह खेत में एक पगडंडी की तरह है। अगर आप हमेशा एक ही रास्ते से गुजरते हैं तो वह और भी स्पष्ट होता जाता है। अगर आप एक नया रास्ता बनाना चाहते हैं तो आपको वहां बार बार जाना होगा जब तक कि वह बन न जाए। सोचिए कि आपने अपना नाम कैसे सीखा। अगर आपकी मां ने केवल एक बार कहा होता तो आपको याद नहीं रहता। उसने सैकड़ों, शायद हजारों बार दोहराया, जब तक कि वह जानकारी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा न बन गई। यही किसी भी आदत के लिए भी सही है। अगर आप आज बिना सोचे समझे गाड़ी चलाते हैं तो यह इसलिए है क्योंकि आपने बार बार अभ्यास किया है, जब तक कि यह स्वचालित नहीं हो गया। लेकिन ज्यादातर लोग इसी सिद्धांत को पैसे, स्वास्थ्य, रिश्तों और सफलता के बारे में अपने विश्वासों पर लागू नहीं करते हैं। वे नए विचारों को जानते हैं,
लेकिन उन्हें इतनी बार नहीं दोहराते कि वे पुराने प्रतिमान को बदल दें। मैंने खुद इसे अनुभव किया है। जब मुझे वह किताब मिली जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, तो मैंने उसे केवल एक बार नहीं पढ़ा, मैंने उसे बार बार पढ़ा। आज भी मैं उसे दोहराता हूं। वर्षों तक मैंने महान गुरुओं की रिकॉर्डिंग सुनी, हर दिन, बार बार। ऐसा लग रहा था जैसे वे शब्द मेरे दिमाग में ढंस रहे हैं, जब तक कि अंततः उन्होंने पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलना शुरू नहीं कर दिया। मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि धीरे धीरे मेरा जीवन बदल रहा है। मेरा व्यवहार नए विचारों के साथ जुड़ने लगा, मेरे परिणाम बेहतर होने लगे, और अचानक मैं उस वास्तविकता में था जो पहले थी उससे बिल्कुल अलग थी। और यहां एक दिलचस्प बात है, बहुत से लोगों को पुनरावृत्ति उबाऊ लगती है। वे कहते हैं, अरे लेकिन मुझे यह पहले से ही पता है। जानना लागू करने का मतलब नहीं है। आपने कितनी बार खुद से कहा है कि आपको बचत करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए या अपनी दिनचर्या बदलनी चाहिए, और जानते हुए भी नहीं किया। यही कारण है कि इतने सारे बुद्धिमान लोग असाधारण परिणामों के बिना जीते रहते हैं। अकेली जानकारी कुछ नहीं बदलती है। यह सही जानकारी की सचेत पुनरावृत्ति है जो मानसिक प्रोग्रामिंग को बदलती है। इसका एक उदाहरण थॉमस एडिसन है। उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश में सैकड़ों बार असफलता प्राप्त की। बहुत से लोग हार मान जाते, लेकिन उन्होंने तब तक प्रक्रिया को दोहराया जब तक उन्हें सफलता नहीं मिल गई। जो अधिकांश लोग असफलता मानते हैं, उसे उन्होंने अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक पुनरावृत्ति के रूप में देखा। आज आप एक लाइट जलाते हैं और असफलताओं के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दृढ़ता की जीत के बारे में सोचते हैं। यही पुनरावृत्ति करती है। यह असंभव को अपरिहार्य बना देती है। अब मुझे बताओ, आपने कितनी बार कुछ शुरू किया है और इसे छोड़ दिया है क्योंकि यह जल्दी काम नहीं कर रहा था? यही वह जाल है जो लगभग सभी को फंसा लेता है। पुराना प्रतिमान विरोध करता है, आपको परिचित में वापस खींचने की कोशिश करता है, और आप मानते हैं कि इसे जारी रखने लायक नहीं है। लेकिन अगर आप जोर देते, अगर आप हर दिन नए विचारों को दोहराते, तो परिवर्तन अपरिहार्य होता। तंत्रिका विज्ञान में शोध से पता चलता है कि नए तंत्रिका कनेक्शन बनाने के लिए मस्तिष्क को पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। पुराने रास्ते वहीं रहते हैं, लेकिन जितना अधिक आप नए को मजबूत करते हैं, वे उतने ही मजबूत होते जाते हैं जब तक कि वे सोचने और कार्य करने का आपका मानक तरीका नहीं बन जाते। यही कारण है कि मन को पुनः प्रोग्राम करने के बारे में इतना कहा जाता है। यह कोई रहस्यमय अवधारणा नहीं है, यह विज्ञान है। मस्तिष्क पुनरावृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे गहराई से समझें। अगर आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो केवल एक नए विचार को जानना ही काफी नहीं है। आपको बार बार उससे अवगत होना होगा जब तक कि वह आपका हिस्सा न बन जाए। हर दिन एक ही किताब पढ़ें, एक ही रिकॉर्डिंग कई बार सुनें, अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें और हर सुबह और हर रात इसे जोर से पढ़ें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक पुरानी प्रोग्रामिंग के लिए कोई जगह न बचे। जब आप सचेत पुनरावृत्ति को एक आदत बना लेते हैं, तो आपको छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगते हैं। आप अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से कार्य करते हैं, अलग तरह से निर्णय लेते हैं, और धीरे धीरे वे परिणाम जो पहले असंभव लगते थे, दिखाई देने लगते हैं। आप किसी समय आश्चर्य से सोच सकते हैं, मैं यहां तक कैसे पहुंचा? और जवाब सरल होगा, आपने नए पैटर्न को तब तक दोहराया जब तक कि उसने पुराने को बदल नहीं दिया। अब एक पल रुकें और विचार करें, आप किस विचार को जानते हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन पुनरावृत्ति की कमी के कारण आपने उसे छोड़ दिया? शायद यह कोई वित्तीय योजना थी, कोई स्वास्थ्य संबंधी आदत थी, कोई आध्यात्मिक अभ्यास था, या कोई व्यावसायिक रणनीति थी। अगर आपने आज तक इसे दोहराया होता, तो आप अभी कहां होते? यही अंतर है उन लोगों के बीच जो बदलते हैं और जो उसी चक्र में फंसे रहते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस विषय के लिए एक व्यावहारिक अभ्यास भी बनाऊं, जहां दर्शक अगले कुछ दिनों में एक विशिष्ट विचार की पुनरावृत्ति को सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके से लागू कर सकें? 70 साल की उम्र में पहुंचने पर यह मान लेना आम बात है कि जीवन में बदलाव के लिए अब पर्याप्त समय नहीं बचा है। यह विचार एक अदृश्य सज्जा की तरह भारी पड़ता है। अब बहुत देर हो चुकी है, जवानी बीत गई,
अब बस अंत का इंतजार करना बाकी है। यह सबसे क्रूर मान्यताओं में से एक है, क्योंकि यह वहां सीमा निर्धारित करता है जहां वास्तव में कोई सीमा नहीं है। शक्तिहीन होने का डर, इतने समय बाद गलती करने का डर, दुनिया के बदलावों के साथ कदम मिलाकर चलने में असमर्थ होने का डर, ये सब लकवाग्रस्त कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उम्र का आपके द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले या न किए जा सकने वाले कार्यों पर कोई अधिकार नहीं है। आपके परिणाम वास्तव में उन मान्यताओं से तय होते हैं जिन्हें आप रोजाना दोहराते हैं। मैंने 60 साल की उम्र में ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय शुरू किए जो 20 साल के युवाओं के उद्यमों से अधिक समृद्ध हुए। मैंने ऐसे पुरुषों और महिलाओं को देखा है जिन्होंने दशकों तक यह मानते हुए बिताया कि उनके पास कोई प्रतिभा नहीं है, और अचानक उन्होंने कलात्मक, बौद्धिक और वित्तीय क्षमताएं विकसित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने तय किया कि सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। न्यूरोसाइंस ने पहले ही यह सिद्ध कर दिया है कि मानव मस्तिष्क जीवन के अंत तक अपनी लचीलापन बनाए रखता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी उम्र में नए तंत्रिका संबंध बना सकते हैं और कुछ भी सीख सकते हैं। इसलिए आपको जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वह यह नहीं है कि क्या मैं कर सकता हूं, बल्कि यह है कि मैं कौन सी मान्यताओं को पालन करता रहता हूं जो मुझे विश्वास दिलाती हैं कि मैं नहीं कर सकता। मैंने खुद भी इस तरह की सोच का सामना किया है। जब मैं 40 साल का हुआ तब तक मैंने एक ऐसा आर्थिक सफलता हासिल कर ली थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे अलग अलग देशों में व्यवसाय थे और मैं $1 मिलियन से ज्यादा सालाना कमा रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक आवाज अभी भी कह रही थी, यह नहीं चल सकता, आप इसके लायक नहीं हैं, एक समय पर यह खत्म हो जाएगा। यह असुरक्षा उन मान्यताओं का सीधा प्रतिबिंब थी जिसे मैं बचपन से ही संजोए हुए था। मैं यह सुनकर बड़ा हुआ था कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि मेरे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते, कि सफलता कुछ चुनिंदा लोगों का ही विशेषाधिकार है। और भले ही मेरे पास इसके विपरीत प्रमाण हों, लेकिन ये पुराने विचार मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैं रातें जागता रहा, सब कुछ खोने की चिंता में। जब मैंने सचेत रूप से योग्यता और प्रचुरता के बारे में नए विचारों को दोहराना शुरू किया, तभी मैं उस आंतरिक आवाज को शांत करने में कामयाब हुआ। अब मैं चाहता हूं कि आप सोचें, आपने कितनी बार किसी काम को करने से मना कर दिया क्योंकि आपको लगा कि बहुत देर हो चुकी है। शायद आपने एक नई भाषा सीखने, तकनीक का उपयोग करना सीखने, एक व्यावसायिक परियोजना शुरू करने या यहां तक कि अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने से भी मना कर दिया होगा। और मजेदार बात यह है कि हार मानने पर भी समय उसी तरह से बीतता रहा। यदि आपने पहले ही शुरू कर दिया होता तो आप क्या हासिल कर लेते? यही जाल है। बहुत देर हो जाने का डर आपको कार्य करने से रोकता है, और कार्य न करने के कारण ही समय व्यर्थ हो जाता है। उम्र से जुड़ी मान्यताएं समाज द्वारा सुदृढ़ की जाती हैं। आपने कितनी बार बूढ़े कुत्ते नए करतब नहीं सीखते, या यह समय आपके लिए बीत चुका है जैसे वाक्य सुने हैं। ये वाक्य बार बार दोहराए जाते हैं जब तक कि वे स्वीकृत सत्य नहीं बन जाते। लेकिन ये केवल सामूहिक मान्यताएं हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि हजारों ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने 60 साल की उम्र के बाद भी महान काम किए हैं। लेखिका लॉरा इंगल्स वाइल्डर ने 65 साल की उम्र में अपनी पहली किताब प्रकाशित की। कर्नल सैंडर्स ने 72 साल की उम्र में KFC की स्थापना की। ये कहानियां चमत्कारिक अपवाद नहीं हैं, बल्कि इस बात के प्रमाण हैं कि उम्र कोई बाधा नहीं है, जब तक कि आप सीमा की मान्यता को अपने जीवन पर हावी न होने दें। बड़ा सवाल यह नहीं है कि क्या अभी भी समय है, बल्कि यह है कि आप अपने पास मौजूद समय का उपयोग उन्हीं पुरानी मान्यताओं को दोहराने में करेंगे या नए पैटर्न बनाने में। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन उठते हैं और खुद से कहते हैं, 60 साल की उम्र में मेरे पास अभी भी शुरुआत करने के लिए ऊर्जा, बुद्धि और रचनात्मकता है। कल्पना कीजिए कि आप इस वाक्य को कागज पर लिखते हैं और हर सुबह इसे जोर से पढ़ते हैं, जब तक कि आपका मन इसे एक नई वास्तविकता के रूप में स्वीकार न करने लगे। एक सकारात्मक विचार को बार बार दोहराने के साधारण कार्य में आपकी अपनी छवि को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। और मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा, जब मैंने अपने डर का सामना करने का फैसला किया तो मुझे एहसास हुआ कि सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात मुश्किल नहीं थी,
बल्कि यह थी कि मुझे पता था कि मैं किसी ऐसी बात पर विश्वास करके खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं जो सच नहीं थी। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मैं कितनी सीमाओं में बंधा हुआ था, लेकिन साथ ही यह मुक्तिदायक भी था। मुझे पता चला कि मैं चाहे जितनी बार चाहूं किसी भी उम्र में दोबारा शुरू कर सकता हूं, और एक नए विचार को हर बार दोहराना उन अदृश्य दीवारों को तोड़ने वाली एक हथौड़ी की तरह था जिन्हें मैंने खुद बनाया था। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस डर को पालते रहेंगे कि बहुत देर हो चुकी है, या आप खुद के बारे में एक नया दृष्टिकोण बनाने के लिए पुनरावृत्ति का उपयोग करेंगे? क्योंकि अंत में उम्र कभी भी समस्या नहीं रही। वास्तव में मायने रखता है कि आप अपने मन में हर दिन क्या दोहराना चुनते हैं। यही तय करता है कि आपका जीवन वैसा ही रहेगा जैसा है, या 60 साल की उम्र के बाद भी आप ऐसे परिवर्तन का अनुभव करेंगे जिसके बारे में बहुतों का मानना है कि यह असंभव है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा कमाने का एकमात्र तरीका वेतन के माध्यम से है। वे कड़ी मेहनत करते हैं, महीने के अंत का इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें वह मिलेगा जो अक्सर उनके खर्चों को भी पूरा नहीं करता है। यह एक इतना मजबूत विश्वास है जो लाखों लोगों को एक तरह की चूहे की दौड़ में बांध देता है। जल्दी उठना, लंबे समय तक काम करना, बिलों का भुगतान करना और फिर से शुरू करना। समस्या काम में नहीं है, बल्कि इस विश्वास में है कि आय का केवल एक ही स्रोत है, और यहीं पर अमीरों का बड़ा राज है। वे कभी भी आय के एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं होते। वे आय के कई स्रोत बनाते हैं और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि यह उनके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा नहीं बन जाता। मुझे वह समय याद है जब मुझे इसका पता चला। मुझे विश्वास था कि अगर मेरे पास एक अच्छी नौकरी है तो मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन जिस चीज ने मुझे वास्तव में स्वतंत्रता दिलाई वह यह समझना था कि मुझे केवल एक ही आय के स्रोत पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जब मैंने अपना पहला सफाई का व्यवसाय शुरू किया तो थोड़े ही समय में मैं सालाना $1 लाख से ज्यादा कमा रहा था, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए असंभव लगता था जिसकी कोई औपचारिक शिक्षा या अनुभव नहीं है। इसने मुझे दिखाया कि उन तरीकों से असाधारण परिणाम बनाना संभव है जिन पर मैंने पहले कभी विचार नहीं किया था। इसके बाद मैंने विभिन्न क्षेत्रों में अन्य स्रोत बनाना जारी रखा, जब तक कि एक समय पर मैं सचमुच सोते समय भी पैसा कमा रहा था। मुझे वह पहला अवसर स्पष्ट रूप से याद है जब मैंने इसे महसूस किया। मैं उठा, अपने खाते को देखा और मुझे बिना शारीरिक रूप से काम किए ही पैसा मिला था। यह एक पूरी तरह से नई दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा था। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि यह प्रक्रिया कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसे कोई भी लागू कर सकता है, आप भी। मेरे साथ सोचिए, आपने जीवन भर में कितने कौशल विकसित किए हैं? आपने 60 साल या उससे ज्यादा उम्र में कितने अनोखे अनुभव इकट्ठे किए हैं? इन सभी चीजों को आय के स्रोतों में बदल दिया जा सकता है, लेकिन जब तक आप मानते रहेंगे कि समय के बदले पैसे का केवल प्रत्यक्ष आदान प्रदान ही होता है, तब तक आप उसी चक्र में बंधे रहेंगे। बहुत से लोग जोखिम उठाने से डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं, अगर यह काम नहीं आया तो क्या होगा? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर यह काम आया तो क्या होगा? आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा यदि आपके वेतन के अलावा आपके पास पैसे प्राप्त करने के 2, 3, 5 अलग अलग तरीके हों? कल्पना कीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा करने से थोड़ी अतिरिक्त आय हो रही है जो आपको करना पसंद है। दूसरा, निवेश से। दूसरा, एक समानांतर व्यवसाय से। शुरुआत में कुछ बड़ा होने की जरूरत नहीं है। राज इस प्रक्रिया को दोहराना है, छोटी शुरुआत करना है, इसे बढ़ने देना है, और जब आप कम से कम उम्मीद करेंगे तब तक आपके पास एक साथ कई स्रोत काम कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कि आर्थिक संकट के दौरान जो लोग केवल एक नौकरी पर निर्भर होते हैं वे तुरंत पीड़ित होते हैं, जबकि जिनके पास कई आय के स्रोत हैं वे अपनी स्थिति बनाए रखने और कठिनाइयों के बीच भी बढ़ने में सक्षम होते हैं। यह संयोग से नहीं होता है, यह प्रचुरता की पुनरावृत्ति में प्रशिक्षित मानसिकता का परिणाम है, न कि कमी की। कर्नल सैंडर्स, KFC के संस्थापक, का एक उदाहरण इसे दर्शाता है। 72 साल की उम्र में अपनी सेवानिवृत्ति कम हो जाने के बाद वे यह मान सकते थे कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने चिकन का एक नुस्खा दोहराया जो पहले से ही उनके जीवन का हिस्सा था,
और व्यवसायियों के सामने प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। उन्हें 1000 से ज्यादा बार अस्वीकार किया गया, लेकिन उन्होंने तब तक जोर दिया जब तक किसी ने विश्वास नहीं किया। आज उनका ब्रांड दुनिया के लगभग हर कोने में है। उन्होंने केवल एक रेस्टोरेंट नहीं बनाया, उन्होंने आय का एक ऐसा स्रोत बनाया जो कई गुना बढ़ गया। यही अमीरों की मानसिकता का सार है, किसी साधारण चीज को दोहराने योग्य, स्केलेबल में बदलना और संभावनाओं को कई गुना बढ़ाना। यहां केंद्रीय बिंदु यह है कि अमीर लोग विशेष या मूल रूप से अलग नहीं होते हैं। वे केवल एक ऐसे सिद्धांत को लागू करते हैं जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज करते हैं: बनाना, दोहराना और गुणा करना। पुनरावृत्ति केवल मान्यताओं को बदलने में ही नहीं, बल्कि रणनीतियों को तब तक दोहराने में भी है जब तक वे काम नहीं करती। अगर कोई व्यवसाय पहली बार में सफल नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि विचार गलत था, बल्कि यह है कि इसे समायोजित करने और दोहराने की आवश्यकता थी। यही वह पैटर्न है जो परिणाम बनाता है। अब सोचिए कि यह आपके जीवन पर कैसे लागू हो सकता है। शायद आप खाना पकाने, पढ़ाने, चीजों को ठीक करने, लिखने, पौधों की देखभाल करने के शौकीन हैं। यदि आपके पास रास्ते खोजने की मानसिकता है, तो किसी भी कौशल को आय में बदल दिया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई कौशल नहीं है, तो याद रखें, आपके पास जीवन का अनुभव है और यह अपने आप में अन्य लोगों के लिए मूल्यवान हो सकता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी सारी आर्थिक सुरक्षा एक ही वेतन पर भरोसा करते रहेंगे, या आप कई स्रोतों को बनाने की संभावना के लिए अपनी आंखें खोलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब आपके शेष दिनों को सिक्के गिनने में बिताने या यह चुनने की स्वतंत्रता का आनंद लेने के बीच का अंतर हो सकता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और किसके साथ करना चाहते हैं। और यह चुनाव आपकी उम्र पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल एक निर्णय पर निर्भर करता है। अभी शुरू करना और तब तक दोहराते रहना जब तक यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बन जाता। यदि एक चीज है जिसे आपको अब तक मैंने जो कुछ भी कहा है उसे याद रखना चाहिए, वह यह है कि यदि आपका प्रतिमान वही रहता है, तो आपके जीवन में वास्तव में कुछ भी नहीं बदलेगा। प्रयास, उम्र, बुद्धिमत्ता, इनमें से किसी भी चीज की शक्ति उन मानसिक कार्यक्रमों से ज्यादा नहीं है जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। और यहीं पर कुंजी है, नए विचारों की सचेत पुनरावृत्ति में किसी भी पुराने पैटर्न को बदलने और एक पूरी तरह से अलग जीवन के लिए जगह बनाने की शक्ति है। अब अगर यह बिंदु आपके लिए समझ में आया है, तो यहीं नहीं रुकें। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला अगला वीडियो आपको इस प्रक्रिया में और भी गहराई तक ले जाएगा। यह ज्ञान की सीढ़ी पर एक और कदम चढ़ने जैसा है, एक ऐसा कदम जो आपको अब से 1% बेहतर बना सकता है। मैं आपका इतने समय तक मेरे साथ रहने के लिए आभारी हूं और मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं आपको अगले वीडियो में इंतजार कर रहा हूं।